तो 2019 के अंदर हुंडई इंडिया के अंदर गाड़ी लेकर आया, हुंडई कोना। वो एक पहली सीरियस गाड़ी थी इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिक की। इसके अंदर तब तक बाकी सारी कंपनीज पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की गाड़ियों पे ज़्यादा फोकस कर रही थी, लेकिन वो गाड़ी 400 से ज़्यादा की रेंज दे रही थी। उस हुंडई गाड़ी लेकर आया आयोनिक, पर आयोनिक एक अपर सेगमेंट को अप्रोच कर रही थी, लेकिन अभी भी एक मिसिंग था, एक ऐसे सेगमेंट को अप्रोच करना जिसे एक मास गाड़ी मिल पाए पब्लिक को। तो वो गाड़ी दी है हुंडई ने पब्लिक में, वो है हुंडई क्रेटा। और आज हमारे साथ हैं इस हुंडई क्रेटा के ऑनर, जो इस गाड़ी को 22,000 किलोमीटर अभी तक चला चुके हैं पिछले 7 से सिर्फ 8 महीने के अंदर। तो सीधा बिना टाइम वेस्ट करे उनको बुलाते हैं और जानते हैं कि इस 22,000 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद उनका इस गाड़ी के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है, क्या क्या चीज़ें उनको इस गाड़ी में अच्छी लगी हैं, क्या क्या चीज़ें उनको इस गाड़ी में ख़राब लगी हैं, और इस रेंज में उन्होंने सिर्फ इसी गाड़ी को ही क्यों चूज़ किया, क्योंकि इस रेंज के अंदर बहुत सारी गाड़ियां मार्केट में अवेलेबल हैं। तो प्लीज़ वेलकम लखविंदर जी। लखविंदर जी, पहले तो आप अपने बारे में 2-4 शब्द बता दीजिए। आप क्या करते हैं, कहाँ से हैं, पब्लिक को। हेलो, मेरा नाम लखविंदर है। मैं हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट सिरसा एलनाबाद से हूँ। तो मैं फार्मर भी हूँ और साथ में बिजनेसमैन भी हूँ, मतलब पंप ऑपरेट करते हैं। अच्छा। रिलायंस जीओबीपी का। अच्छा जी। तो पहले गाड़ी थी मेरे पास, अभी इससे पहले लीजेंडर ली है गाड़ी। आपके पास फॉर्च्यूनर की लीजेंडर है पहले इससे? जी जी। अच्छा। बट वो आपको पता है कि तेल बहुत पीती है। तेल बहुत पीती है, तो वही है, उस हिसाब से फिर हमें मेरे को ईवी चूज़ करना था। आपको ईवी पे जंप करना था। जी जी जी। और आपको ईवी पे जंप करके आपने फॉर्च्यूनर जैसी अच्छी सेगमेंट वाली लग्जरी कार चलाई है, और अब आप क्रेटा चला रहे हैं। जी जी। ईवी में, इलेक्ट्रिक में। जी जी। दोनों को चला के बेटर चलाने में कौन सी लगती है? बेटर उसका अपना एक लीजेंडर को इसके साथ अपने कंपैरिजन तो नहीं कर सकते, बट जो फील इसका है, स्मूथ कैबिन है, स्मूथ स्मूथ है, वाइब्रेशन नहीं है गाड़ी में, तो मज़ा आता है इसको भी चलाने में। बिल्कुल, बहुत बहुत कि मतलब एक मैंने इस हिसाब से इस पे पैसा लगाया था कि अगर मैं लीजेंडर से उतर के अगर मैं नीचे भी जाऊँ, हाँ। तो मेरे को ये फील ना हो कि मैं भी बिल्कुल नीचे कैटेगरी की गाड़ी पे। एक ड्राइव कंफर्ट तो हो अपने पास कम से कम। जी जी। तो उस हिसाब से मेरे को ये ऑप्शन बढ़िया। तो सर, सबसे पहला क्वेश्चन तो पब्लिक का यही रहता है कि कितने की पड़ी ये सर मेरे और ये कौन सा मॉडल है? ये है क्रेटा का टॉप LR मॉडल। LR मॉडल कितने बैटरी पैक वाला है ये 51.4 और 2 किलो। ऑन रोड कितने का पड़ जाएगा ये सर आपको? ये सर 24.5। 24.5 सर, 24.5 लाख के अंदर अभी आज की डेट में मार्केट में विनफास्ट की गाड़ी है, महिंद्रा B E6 है, XEV 9e भी है। विंडसर उससे बहुत सस्ती आ जाती है, कहते हैं एक सोलर प्लांट भी लग जाता है फ्री में साथ में घर में। जी जी। ये क्यों चूज़ करी? इसकी एक हुंडई की अपनी एक रिलायबिलिटी है। अच्छा, आपको ज़्यादा ट्रस्ट MG पे और नहीं, अभी टाटा और महिंद्रा पे नहीं है, आपको इस पे ज़्यादा ट्रस्ट? यूट्यूब पे भी इसका वीडियो सर्च किया था। हाँ। तो मेरे को इसका एक सिंगल ग्लिच भी नहीं मिला कि इसके अंदर अब तक ये दिक्कत आई है किसी तरह की भी। और 22,000 किलोमीटर चलाने के बाद कोई ग्लिच अब आया? अगर सच कहूँ तो अभी तक एक पॉइंट किसी चीज़ मतलब कोई इफेक्ट, स्मूथ गाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं आई अभी तक आपको? अभी तक मेरे को कोई नहीं है। कितनी वारंटी मिली सर इस पे आपको? इसकी सर 8 साल और 160। 1,60,000 सर, ये जो बोलते हैं वो 8 साल या 1,60,000 किलोमीटर। जी जी। तो 1,60,000 किलोमीटर तो ईवी वालों के लिए तो कुछ है ही नहीं, वो तो 2 साल में चला देते हैं। बट मैंने ये कंपनी में इसका थोड़ा क्लियर किया था, तो उन्होंने बताया था, जैसे मैंने अभी जस्ट सर्विस करवाई है 20,000 वाली। हाँ। तो उन्होंने कहा था कि इसका जो बैटरी जो डाउनफॉल है, तो कहते हैं 35,000 किलोमीटर पे 1% डाउन होगा। ठीक है। तो उस हिसाब से आप देखो कि इसकी लाइफ साइकिल मेरे हिसाब से 8-10 लाख किलोमीटर तो नॉर्मली होगा इसके लिए। अच्छा, एक चीज़ मैंने भी जो सुनी है, इसको आप क्लेरिफाई कर लेना। अगर इसकी बैटरी का डाउनफॉल भी होता है इस बैटरी के अंदर, क्रेटा में जो यूज़ करी गई है, उसकी पूरी बैटरी आपको चेंज कराने की ज़रूरत नहीं है। इसके शायद कुछ सेल भी चेंज हो जाते हैं। जी जी। ऐसा कुछ है कि पूरी बैटरी चेंज कराने की इसके ज़रूरत अंदर नहीं है। मॉड्यूल वगैरह हैं, अलग अलग मॉड्यूल बने हैं। तो ये एक बार क्लेरिफाई कर लेना, जितना मेरे को नॉलेज है शायद इसमें ये चीज़ भी है। जी जी। अब आपने सर्विस की बात छेड़ दी कि 20,000 पे सर्विस कराई आपने। जी जी। तो बस सर्विस की बात, सर कितने कितने किलोमीटर पे सर्विस हो रही है और कितने कितने की हो रही है? 10,000 पे करवाई थी पहली। ठीक है। दूसरी 20 पे थी। पहली तो जैसे 1000 किलोमीटर की वो तो चेक होता है। 3 सर्विस हुई, 1000 पे हुई, 10,000 पे हुई, 20,000 पे हुई। जी जी। चार्जेस कितना लगा? फर्स्ट तो फ्री थी, है तो 3 सर्विस फ्री है, 10, 20, 30 वाली जो है। हाँ।
30 का मेरे को आइडिया नहीं है कि फ्री है शायद। चलो नहीं भी होगी अभी तो हम उस तब दोबारा एक और जब रिव्यू करेंगे मतलब 50 के आसपास 20 अभी क्या क्या पैसा अभी लगा सर? जो पहली मैंने 10,000 वाली करवाई थी उस पर मेरा अलाइनमेंट वगैरह गया था, उसका आया था मेरे ख्याल में समथिंग कोई 1400 के आसपास। अलाइनमेंट करा के भी 1400 के आसपास आया। और जो 20 वाली है उस पर आया था मेरा 400 रुपये। बस इतना ही खर्चा आया? 400 वो भी फिल्टर चेंज। कोई लेबर चार्जेस वगैरह कुछ नहीं लिया उन्होंने? फिल्टर चेंज का था तो ये ज़्यादा सुखी हैं भाई MG वालों। और तो तीसरी चीज़ सर, 52 किलोवाट वाली बैटरी है आपकी जी। कितनी रेंज दे रही है एक्चुअल में? एक्चुअल में सर मैंने इसकी 500 की रेंज भी निकाली है अच्छा, और 300 की भी निकाली है। 300 आपने एक्सप्रेस वे पे निकाली होगी? हाँ, उस पे मैंने जैसे रफ ड्राइविंग लगा लो 140-50 वो एक्सप्रेस वे पे आती है ऐसी। और अगर मैं इसको चलाता हूँ 90 पे 50 मतलब 85-90 के अराउंड चलाता हूँ तो ये 450 की आराम से दे देती है। कंपनी 470-74 ही क्लेम करती है जी जी। और 450 आप इजीली निकाल लेते हो? जी, मैंने 500 भी निकाली हुई है। 500 भी निकाली हुई है और निकल जाती है। जो भी ईवी लोग कहते हैं कि कंपनी इतना बोलती है नहीं देती रेंज, तो दे देती है। 400 तो आराम से सर दे जाती है, 400 का तो इस चीज़ का मैं भी गवाह हूँ। मैंने भी विंडसर प्रो की 500 तक रेंज निकाली है। जी जी। तो गाड़ियाँ दे जाती हैं, वो ड्राइविंग स्टाइल के ऊपर ज़्यादा मैटर करती हैं चीज़ें। सर इसको चार्ज करने में कितना टाइम लगता है? चार्ज करने में सर जैसे 60 किलोवाट का चार्जर है तो 2.5 आवर लग जाता है। 60 किलोवाट का चार्जर है, कितना? 2.5 के नियर अबाउट। 2.5 घंटा लग जाता है? 2.5 के नियर अबाउट, जैसे 2.25 या 2.5 के नियर अबाउट लग जाता है। इतना टाइम क्यों लगता है सर? ये लग रहा था सॉफ्टवेयर से अपडेट से पहले जस्ट। अच्छा। तो इसका भी जस्ट अभी जैसे मैंने सर्विस करवाई है तो इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। कितनी स्पीड ले रहा था पहले ले रहा था ये 42 किलोवाट बस? 43 मतलब 40 अब से नीचे था, अब नहीं था, मतलब 42 के आसपास ले रहा था और वो 70-80 के पास जाके फिर और कम हो जाती होगी? और कम है, उसके बाद आ जाती है 20 पे। 80% अगर चार्ज करनी हो, सो नहीं करनी हो, फिर कितना टाइम ले रही थी? वही ले रही थी अपने नियर अबाउट, मान के चलो आप 1.5 घंटा। 1.5 घंटे से ज़्यादा ही ले रहा था। अच्छा। और अब सॉफ्टवेयर अपडेट किया, अब इन्होंने कंपनी ने थोड़ा सा इम्प्रूव किया है, 60 किलोवाट तक ले गए। अब 60 तक ले रही है? अब 60 किलोवाट चार्ज करना हो तो मेरे ख्याल में 1 घंटा 5-10 मिनट में हो रहा है। तो ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है हुंडई की क्रेटा के साथ। 25-26 लाख की गाड़ी आज की डेट में जो आ रही है, अगर हम महिंद्रा से कंपेयर करें, विनफास्ट से कंपेयर करें और टाटा हैरियर जैसी गाड़ियों से कंपेयर करें, उनकी मैक्सिमम चार्जिंग स्पीड 100 किलोवाट से ऊपर है। किसी की 100 है, किसी की 120 है, किसी की 175 है। लेकिन क्रेटा में अभी वो स्पीड 60 किलोवाट से ज़्यादा की नहीं है। तो एक ये भी रीज़न है सर, क्रेटा उतनी ज़्यादा नहीं बिकी जितनी विंडसर इससे सस्ती होकर ज़्यादा बिक गई। कर्व बहुत बिकी मार्केट में, नेक्सॉन बहुत बिकी, पंच बहुत बिक रही है, XCV9 बहुत बिक गई जी, BE6 भी बहुत। क्रेटा इतनी पुरानी गाड़ी होगी, इतना फेमस नाम भी होगे, तब भी नहीं बिका। ये रीज़न है आपके लिए? ये रीज़न है कि स्पीड थोड़ी और तेज़ होती तो और ज़्यादा बेटर होता? हाँ, फ़र्क तो पड़ता है, बट मेरे ख्याल से चलो वो तो एक प्राइस जो टैगलाइन है उसका ही फ़र्क पड़ता है कि एक जो दूसरी विंडसर लगा लो या जो भी टाटा की लगा लो, वो मेरे ख्याल में शायद 8-9 से स्टार्ट हो जाती होगी। हाँ, विंडसर 13 लाख से, विंडसर तो 13 से होगी, 13.5 लाख से शुरू हो गया। ऑन रोड आते आते हाँ 15 लाख से स्टार्ट हो जाती है। और विंडसर एक प्रीमियम में भी आ जाता है, ठीक है, हाँ जो भी है। हाँ, तो उसका जो है इसका फ़र्क तो ये तो मेन तो है कि जो स्पीड है उसका कंपनी को चाहिए कि इम्प्रूवमेंट करे इसके बारे या इसको आपको लगता है ये गाड़ी बहुत अच्छी है? थोड़ा सा प्राइस सेगमेंट इसका कंपनी ने थोड़ा सा ऊपर रख दिया। ये 2-3 लाख नीचे होता तो अपने प्राइस को जस्टिफाई करती। ये 20 के अराउंड होता तो प्राइस को जस्टिफाई करती ना गाड़ी, और बिकते भी ज़्यादा। ये फिर मतलब दोनों के जो है अपने लगा लो, विंडसर के लगा लो, मुकाबले में आया था। तो इधर चलते हैं सर। ग्राउंड क्लियरेंस इसकी ठीक है जी। अगर पुरानी हम ईवी का इसकी आइस कार से इसको कंपेयर करें, उसमें 190 mm के आसपास थी, इसकी 200 mm है क्योंकि बैटरी नीचे है, तो कंपनी ने थोड़ा सा इसको लिफ्ट किया है जी। लेकिन टायर साइज आपको लगता है कि एक साइज थोड़ा छोटा है और एक साइज और बड़ा होना चाहिए था? जी, ये लग रहा है क्योंकि ये बैटरी कई बार सर लगता है कि नीचे टच होता है। 17 इंच का टायर थोड़ा सा छोटा है इस प्राइस रेंज की गाड़ी में, क्योंकि 18 इंच चाहिए था सर। 18 इंच या 19 इंच होना चाहिए था, क्योंकि बाकी सारी गाड़ियाँ भी दे रही हैं आजकल। दे रही है सर, ये है थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है इसका। बूट स्पेस पूरा देख लें सर। जरूर सर। तो बूट स्पेस ये 450 लीटर के आसपास होगा आई गेस। 450 लीटर के आसपास का बूट स्पेस है और मैनुअल है सर। 26 लाख की गाड़ी में फील होता इलेक्ट्रिक टेलगेट नहीं है। ये कम बजट की गाड़ियों को देख के फील होता है। इससे सस्ती वाली में है।
वही तो कह रहा हूँ ना, वो कंपनी ये छोटी छोटी चीज़ें थोड़ा सा मिस कर दिया कंपनी। कंपनी ने पैसा लिया है लेकिन उस तरीके से उसमें चीज़ें डालना भूल गई। जी जी चलिए गाड़ी के अंदर चलते हैं सर। जी सर। आप स्क्रीन बहुत प्यारी सर, इसकी MID स्क्रीन के कलर्स वगैरह बहुत अच्छे लग रहे हैं। यहाँ भी स्क्रीन बिल्कुल जो हुंडई का अपना पैटर्न है वैसी स्क्रीन है। सेंट्रल कंसोल अच्छा है, कुशनिंग बहुत अच्छी है इसकी, सीट्स वेंटिलेटेड हैं, तो अच्छी चीज़ है सर। सीट्स बहुत कंफर्टेबल हैं और वेंटिलेटेड सीट वाला आपका जो फीचर है बहुत अच्छे से काम कर रहा है। बाहर अच्छी खासी गर्मी थी, अंदर बैठते ही बड़ा अच्छा फील हुआ। एक और अच्छी चीज़ मेरे को ये लगी यार, इसकी गियर नॉब बहुत ही प्यारी है और बहुत अच्छा सा डिज़ाइन दिया है इन्होंने। मज़ा आता होगा ड्राइव करते हुए और इसको गियर शिफ्टिंग करने में बहुत अच्छा है। एक यूनिक चीज़ जो मेरे को अंदर बैठते ही दिख रही है सर, ये क्या है? इन कार पेमेंट। ये सर जैसे कंपनी ने फीचर दिया कि अगर अपने को पेमेंट करना है, हाँ, तो कंपनी ने इनबिल्ट दे दिया कि अपने यहीं से इसका पेमेंट जो है जो अपने EV चार्ज का है, तो यहाँ से डायरेक्ट अपने चार्ज कर पेमेंट कर सकते हैं, जो भी EV चार्जेस का जो ये जहाँ पे इनका टाई अप है जो भी। अच्छा, जो DC चार्जर्स वाली कंपनीज हैं उन्होंने इनके साथ कुछ टाई अप कर रखा और यहीं से अब इसका इसका क्योंकि सर मैंने यूज़ नहीं किया, मैं सही बताऊँ, क्योंकि है कुछ ऐसा है जितना मेरे को समझ आ रहा है, वो ज़्यादा क्रेटा वाले बता पाएंगे। इसको इनकी एक ऐप आती है हुंडई की जिसको ब्लू लिंक कहते हैं। ये कनेक्ट होगा फीचर उस ऐप के साथ और उस ऐप में आपको कोई क्रेडिट कार्ड वगैरह अपने ऐड करने पड़ेंगे, उसके थ्रू आप कुछ चीज़ों की पेमेंट कर पाते होगे इसी स्क्रीन के थ्रू बिना मोबाइल को यूज़ करे। ये ऐसा कुछ फीचर है जो देख के समझ आ रहा है मुझे। तो सर कितने स्पीकर हैं इसमें? इसमें सर टोटल 8 स्पीकर हैं। 8 स्पीकर हैं। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 77% बैटरी बची है, 297 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। अगर हम इसको ऐसे कैलकुलेट करके देखें 297 डिवाइडेड बाई 77 तो 385 के आसपास की रेंज दिखा रहा है। जी सर। इससे ज़्यादा दे देगी? हाँ, ये तो फिर ऐसे ना सर, अभी ट्रैफिक में कल दिल्ली में है 2 दिन से। और कौन से सर अच्छे 3 फीचर हैं जो आपको इस गाड़ी में बहुत अच्छे लगते हैं? फीचर एक तो इसका सर कंफर्टेबल लेवल, गाड़ी कंफर्टेबल है, प्रीमियम मेमोरी सीट्स हैं इसकी, अपने आप शेप ले लेती हैं, बाकी बहुत अच्छा है, सीट्स वेंटिलेटेड है। जी जी। दूसरी चीज़, इसको जैसे अगर अपने ड्राइव कर रहे हैं 180 पे भी कर रहे हैं 200 पे, मैं वो नहीं कह रहा कि आप करो, बट वो फील नहीं होता कि इतने पे मतलब गाड़ी चिपक के चलती है रोड पे, मज़ा आता है गाड़ी चलाने जम के में। चल रही है सर। कोई ऐसा कॉन्फिडेंस लूज नहीं होता यार कहीं गाड़ी इधर उधर ना हो जाए, ऐसा कुछ कोई फील नहीं होता। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर। तीसरी चीज़ सर? तीसरा इसका इंटीरियर लगा लो सारा, मतलब आपको फैब्रिक अच्छा है, सॉफ्ट टच हर जगह अच्छे हैं, स्टीयरिंग व्हील बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया है, गियर नॉब बहुत अच्छे से डिज़ाइन की गई है, ये सारी चीज़ें। जी जी जी। तो इसमें सर एक चीज़ और अच्छी है, चौथी आप ऐड कर लेना, स्पीकर इसमें जो हैं बोस के हैं, तो वो एक डीजे मतलब जो अपने कहते हैं ना एक पार्टी फंक्शन का, वो एक अपना म्यूजिक सिस्टम इसका मज़ा आता है आपको ड्राइव करते हुए या कहीं पे जाओ और चलाने में, सिस्टम आवाज़ अच्छी है इसकी, बहुत अच्छी सर। तो सर मुझे यहाँ पर एक इसका 3 पिन दिख रहा है यहाँ पे, जैसे ये 3 पिन है, क्या इससे हम क्या लैपटॉप या मोबाइल वगैरह या 3 पिन ऐसे चल जाता है ये? जी सर, इस पे लैपटॉप पे इसमें ना, एक मिनट आपसे सर दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कंपनी ने ये ऑप्शन दिया हुआ है कि ये रहा कि इलेक्ट्रिसिटी अपने यहाँ पे आप कितने % तक बैटरी जो है आप इस प्लग पे दे सकते हैं और कितना लोड दे सकते हैं। अच्छा, इस पे आई थिंक अपने लोड दे सकते हैं सर शायद 4 से 5 किलोवाट तक, बट मेरे को इतना है नहीं है क्लियर, बट इतना अपने इस पे लोड डाल सकते हैं। तो इस चीज़ को कहते हैं V2L फीचर, व्हीकल टू लोड फीचर। जी। तो व्हीकल टू लोड क्या होता है, यूजली कंपनी सेल करती हैं, जैसे विंडसर के अंदर वो अलग से एक प्लग आता है जो कि आपकी गाड़ी के बाहर लगता है, वो आपके DC चार्जर वाले पॉइंट को कन्वर्ट कर देता है 3 पिन वाले पॉइंट के अंदर। केटल चलाना है या आपको कोई लैपटॉप चलाना है या आपको अपना कोई भी और सामान चलाना है जो नॉर्मल 3 पिन प्लग से चलता है, तो आप गाड़ी के थ्रू पावर लेकर उसे यूज़ कर सकते हैं। जी। तो क्रेटा ने क्या किया, उस चीज़ को फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी गाड़ी के अंदर दे दिया है, कोई एक्सेसरीज का पार्ट नहीं बनाया, पीछे बैक सीट पे पॉइंट दे दिया 3 पिन का अलग से। तो कोई अगर जैसे भैया जा रहे हैं कहीं पे, भैया आराम से पीछे बैठ के अपना काम कर सकते हैं लैपटॉप पे, या आगे कोई ड्राइव कर रहा है या कोई ड्राइवर ड्राइव कर रहा है, तो भैया आराम से पीछे अपना चार्जिंग पॉइंट लगा के, चार्जर लगा के अपना लंबी ड्राइव पे जा सकते हैं, क्योंकि गाड़ी की रेंज ऑलरेडी 400 किलोमीटर आ ही रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है लॉन्ग रूट पे। अब इस अच्छा, आप सर 22,000 किलोमीटर चलाई है, इसको हाईवे पर लेकर गए? मैं सर कम से कम जैसे मेरे यहाँ से दिल्ली है 350 नियर अबाउट 350 किलोमीटर, तो मैं 20 मतलब 20 से ज़्यादा बार ही आ चुका हूँ मैं।
दिल्ली अप डाउन आपका रेगुलर रहता है? जी जी, 350 आना 350 जाना। जाना कन्फर्म है सर। तो फिर वही आके यहाँ पे डीसी चार्जर पे चार्ज करते हो या? जी, मेरा ज़्यादा जो मेन पॉइंट होता है, जैसे दिल्ली से पहले सांपला हो गया या जो भी एक दो मैंने point रोहतक choose वाली करा- साइड से ये जाते हो? रोहतक वाली साइड। हाँ। तो वहाँ पे साथ में ब्रेकफास्ट हो जाता अपने वहाँ से निकले सिरसा से है। जी दिल्ली के लिए 350 किलोमीटर है। जी आपने ट्राई किया है कि बिना चार्ज करे मैं दिल्ली पहुँचाऊँ? जी, मैं दिल्ली अब तक 2 बार आया हूँ बिना चार्ज के। हाँ। तो उसमें यहाँ पे रेंज दिखा रहा था 125 किलोमीटर लेफ्ट पड़ी थी बैटरी। तब भी 125 किलोमीटर बची हुई रहेगी मैं थी नॉन आपकी? स्टॉप आया हूँ। अच्छा। 2 बार एयरपोर्ट पे आया था, वो एयरपोर्ट था 325 किलोमीटर के आसपास। और सबसे लंबी ड्राइव क्या करी सर अगर दिल्ली के अलावा आपने इस पे? मैंने की है सर, लंबी की है 1100 किलोमीटर की। कहाँ गए थे सर? वो सर यहाँ से गया था, मैं अपने होम टाउन से गया था चंडीगढ़, 300 किलोमीटर है। चंडीगढ़ से दिल्ली, दिल्ली से फिर चंडीगढ़, फिर चंडीगढ़ से फिर वापस अपने होम टाउन की तरफ 1100 किलोमीटर। और मतलब ये आप देख लो कि कितना हो जो भी है। और आप कह रहे हो कि चार्जर आपको आराम से कहीं मिले, कभी ऐसी कोई नौबत आई है कि सर फंस गए यार, आज चार्जर ही नहीं मिला या गाड़ी चार्ज नहीं हो रही? जी हुआ। दिल्ली से चंडीगढ़ वापस गया तो उस टाइम मेरा बैटरी पैक दिखा रहा था नियर अबाउट 100 किलोमीटर के आसपास मेरे पास पड़ा था। तो मैंने कहा चलो रास्ते में कर लेंगे चार्ज जहाँ पे भी कोई। तो मैंने हाईवे पे ले लिया गाड़ी, तो इसको गया 0% हो गया गाड़ी। और इसको मैंने मतलब 0% पे मैंने 18 किलोमीटर चलाया। अच्छा, ये चीज़ मुझे किसी ने पहले भी बताई थी कि मैंने 2% के अंदर इस गाड़ी को 35 किलोमीटर चलाया। तो ये लास्ट में कुछ रिजर्व में रहती है इसके पास बैटरी? गाड़ी ने कुछ ऐसा फंक्शन दिया हुआ है इसके अंदर? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है रिजर्व का, बट मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने 0% पे मैंने इसको 18 किलोमीटर चलाया। और इसके अंदर जब ये 0 हो जाता है तो इसके बाद क्या इसका 80 से वो मतलब गाड़ी ऊपर नहीं जाती है, स्पीड लिमिट हो जाती है 80 से। एसी चलता है? जी सर, एसी चल रहा होता है? एसी चल रहा है। 0% पे भी चल रहा था और आपने इसको 18 किलोमीटर चला दिया? जी जी, 18 चला दिया। 18 चलने के बाद चार्जर मिला या बंद हो जी गया? जी, नहीं मिल गया था। वो वो तो मतलब क्या और पता- भी चल सकती हाँ, थी। और भी क्या पता कितना, मेरे को नहीं आइडिया, बट 20 25 30 जो भी है अपने को आइडिया नहीं। तो सर इसका अडास के बारे में आप कुछ बता रहे थे कि कैसा काम कर रहा है? अडास सर, जैसे इसमें अगर हमने डिफरेंस बना के चल रहे हैं, हाँ तो अगर हमारा ब्रेक पे पैर नहीं है, हाँ, तो अगर आगे गाड़ी एकदम अगर हमने स्पीड अप की तो इसने ऑटोमेटिक इसके अंदर जो सिस्टम है इसने ब्रेक वहीं पे गाड़ी को। हाँ, उस चीज़ को हम लोग कहते हैं सर उस चीज़ को हम लोग कहते हैं FCA, जी, फ्रंट कोलिजन असिस्ट। वो अपने आप भी ब्रेकिंग ले लेता होगा। जी और ये रिवर्स में भी है सर? जी जी, रिवर्स में भी है, फ्रंट और रिवर्स दोनों में है? दोनों में सर। तो जो क्रेटा का जो अडास है वो इसके 360 कैमरा के साथ भी इंटरलिंक्ड है, कनेक्टेड है, तो काफ़ी अच्छे से काम करता है। चाहे इसकी लेन असिस्ट भी बहुत अच्छे से काम करता होगा। जी, लेन असिस्ट इसमें थोड़ा पता नहीं मेरे को यहाँ पे सड़कों का लगा या क्या है कि क्लियर नहीं है फुल। दिल्ली में दिक्कत आती है या बाहर? नहीं, मैं बाहर जैसे अपने रूट से आ रहा हूँ, हाँ। तो अगर जैसे मान लो कि इसको 2-3 किलोमीटर चला दिए तो ये यहाँ पे अपने स्क्रीन पे आता है कि जी आप कंट्रोल कीजिए हैंडल को, इसको। वो तो आपको स्टीयरिंग को पकड़ना ही हाँ, पड़ेगा, पकड़ना छोड़ोगे तो वो बोलेगा ही बोलेगा। हाँ, तो वो थोड़ा मैंने कभी यूज़ नहीं किया। हाँ, वो अगर आप स्टीयरिंग पे अगर 15-20 सेकंड तक लगातार ध्यान नहीं दोगे, छोड़ दोगे, जी। तो वो स्क्रीन पे आने लग जाता है। ओके ओके, तो वो अडास का ही पार्ट है सर। ओके ओके, तो बहुत अच्छे से काम करता होगा इसका जी, अडास। जी, नहीं, ऑब्वियसली वैसे सर कोई हुंडई की गाड़ी है तो आई एम श्योर। एक चीज़ सर मुझे ये दिख रही है, ये क्या है? ये सर कार एयर जो है, कार एयर प्ले जो है, अच्छा, जैसे एप्पल कारप्ले और कारप्ले जो कारप्ले है ये। GPS वगैरह चलाना है या जो भी तो ये क्या अलग से डिवाइस है या इंटरकनेक्टेड है? ये सर कंपनी ने दिया है हमें। ये अलग हो जाती है? हाँ जी, ये निकल जाता है ये डिवाइस। अगर ये हटा देंगे तो कारप्ले नहीं चलता है? कारप्ले नहीं चलेगा सर। तो इसके अंदर सिस्टम में इनबिल्ट नहीं है कारप्ले? नहीं है सर, ये वीक पॉइंट है थोड़ा। तो मैं ये डिवाइस दिखा देता हूँ आपको। ये एक ऐसा डिवाइस दिया है जिसको आप लगाओगे तभी क्रेटा के अंदर आपका कारप्ले चलेगा, नहीं तो इसमें कारप्ले स्क्रीन पर नहीं चलता है। 5,000 के आसपास का है नियर अबाउट, मेरे को कंफर्म नहीं पता। अच्छा, इसका पैसा भी दिया आपने? नहीं, ये टॉप मॉडल के साथ फ्री आता ओनली। अच्छा, अगर वैसे आप लेने जा रहे हो तो 5,000 का कॉस्ट कर रहा है? और जी जी, अगर टॉप मॉडल है आपके पास तो आपको फ्री में कंपनी देगी। हाँ, अदरवाइज ये आपका जो है चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं जी आपको। जी। एक ही सबसे मेन चीज़ है क्वालिटी ऑडियो की। ऑडियो क्वालिटी चेक कर लेते हैं और सुनते हैं कि सर ने इतनी तारीफ़ करी है और इसकी आवाज़ सुनते हैं कि कैसी है। चलो कहीं चले, हवाओं के संग चले,
तो भाई इतना अच्छा गाना मैंने बनाया था, मुझे भी अब जाके पता चला जब मैंने ऐसी गाड़ी में ऐसे म्यूज़िक सिस्टम पे ये गाना सुना जाके। तो अगर इस पूरी चीज़ को, इस पूरे रिव्यू को, इस पूरे ओनरशिप रिव्यू को अगर हम रैप अप करें सर, जो आपने मुझे बताया, जी, अच्छी चीज़ें जो आपको इस गाड़ी में लगी, वो सबसे पहले इसका म्यूज़िक सिस्टम आपको अच्छा लगा। बहुत बढ़िया सर। दूसरी चीज़ आपको अच्छी लगती है, आपने बताया इसका कंफर्ट। तीसरी चीज़ आपको हुंडई का ब्रांड पे थोड़ा सा ट्रस्ट है, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, इसलिए आपने इतना पैसा खर्च करके हुंडई की गाड़ी लेना ही पसंद किया, किसी और पे आपको ट्रस्ट नहीं आएगा। तो इसका सर मैं एक आपकी बात काट रहा हूँ, मेरा जो एरिया है जो हरियाणा में सिरसा जिला है, उसकी मेरी ये पहली गाड़ी है, जिस क्रेटा इलेक्ट्रिक। क्रेटा इलेक्ट्रिक पहली गाड़ी है मेरे डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, और जहाँ तक मेरे को आइडिया है, मेरे को नहीं लग रहा अभी तक कोई दूसरी गाड़ी आई है लोग। अच्छा, क्रेटा इलेक्ट्रिक पहली गाड़ी है जी। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं वैसे वहाँ पे? हाँ, MG विंडसर की या टाटा की काफ़ी गाड़ियाँ। अच्छा, क्रेटा अभी तक नहीं है, क्रेटा आपके पास ही है। जी जी, तो अभी पहली मेरी गाड़ी थी, दूसरी अब उसके बाद आई होंगी, मेरे को सर नॉलेज नहीं है, बट तो पहली गाड़ी तो रहती होगी ना सर, लोग देखते तो होंगे यार ये हरे नंबर वाली प्लेट वाली क्रेटा भी चल रही है यहाँ पे। अभी वैसे तो सर बाइक ही चल रही है अभी तो। ये सर मैं वीक पॉइंट नहीं बता रहा हूँ, बढ़िया पॉइंट है कि मतलब लोगों को कम जानकारी है, बट एक प्रीमियम चीज़ है, प्रीमियम चीज़ है बहुत। मेरे साथ हैं हर्ष भैया, कनाडा से आए हैं। जगजीत जी सर, आपकी ये गाड़ी है, आप सर के साथ हो यहाँ पे। हाँ जी। आप कनाडा से आए हो, आपने ये गाड़ी चला के देखी है? हाँ जी, चलाइए। कोई इनसे 3 चीज़ें बता दो सर जो अच्छी लगी हो। अपना साउंड सिस्टम काफ़ी बढ़िया है इसका, साउंड सिस्टम, एक्सेलरेशन। वही चीज़ जो भैया ने बोली, ये भी वही कह रहा है, साउंड सिस्टम अच्छा है। हाँ जी। और लिटरली बहुत अच्छा है। दूसरी, एक्सेलरेशन काफ़ी अच्छा है, पिकअप काफ़ी अच्छी है ईवी इसकी। कार का जैसे सारे ही तारीफ करते हैं, बहुत अच्छा पिकअप होता है, टॉर्क बहुत अच्छा होता है। और अपनी इसकी लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छी, नाइट को ड्राइविंग सेफ रहती है। अच्छा, काफ़ी। ये बात हम पॉइंट पे बात करना रह गया था हमारा। ईवी कार्स की सब बोलते हैं कि हेडलाइट अच्छी नहीं है, ये तारीफ क्रेटा के बारे में सब करते हैं कि ईवी कार होके भी इसकी लाइटिंग बहुत अच्छी है। हाँ जी। बाकी विंडसर वाले तो जानते ही हैं उनकी कितनी कंप्लेंट्स हैं विंडसर की लाइट्स को लेके, और वो काफ़ी कंप्लेंट्स चल भी रही हैं। तो वो दिक्कत आपको, अगर किसी को क्रेटा लेनी है तो ये दिक्कत आपको क्रेटा में नहीं मिलने वाली। तो हर्ष भाई, वहाँ पे कनाडा में कौन सी गाड़ी चला रहे हो? होंडा सिविक टूरिंग। अच्छा, होंडा सिविक चला रहे हो। हाँ जी। वहाँ सिविक चलाते हो, और जैसे यहाँ पे क्या चला गए थे कि कौन सी बेटर, कौन सी लगी चलाने में? वो सिविक बेटर है या ये वाली बेटर है? सिमिलर है जी, मतलब उसकी भी कंट्रोलिंग काफ़ी अच्छी है, इसकी भी काफ़ी अच्छी है। अच्छा, जैसे ईवी मैंने पहली बार ट्राई करी है, तो थोड़ा सा क्या फ़र्क लगा ईवी के अंदर? एज अ नॉर्मल पर्सन आपने पेट्रोल वाली भी चलाई वहाँ पे, और ये वहाँ पे गैसोलीन वाली होती है, कौन सी हाँ होती जी, है? पेट्रोल वाली। हाँ, वो पेट्रोल वाली चला दी और यहाँ पर आपने ईवी चलाई, हाँ जी। तो दोनों में क्या फ़र्क लगा? एक्सेलरेशन का ही है मेन, तो जैसे ईवी की अपनी पिकअप काफ़ी होती है, अच्छा और बाकी इसमें अडास काफ़ी बहुत बढ़िया है। अच्छा उसमें अडास के इतने फीचर नहीं है मेरे वाले में जितने इसमें है। अच्छा। बाकी साउंड सिस्टम चलो है ही इसका, जैसे आई गेस बोस के स्पीकर हैं इसमें, बोस या सोनी के। बोस के स्पीकर? हाँ जी, बोस के स्पीकर हैं, तो वो काफ़ी बढ़िया है।